नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साल 2014 में देश की सत्ता संभालने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार ने जितना जोर विकास पर दिया, उतना ही जोर विदेशी दौरे पर भी दिया, जिससे भारत के दुनिया के तमाम देशों के साथ रिश्ते मजबूत हो सके और भारत दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। लेकिन आपको याद होगा, अपने पहले कार्यकाल में एक तरफ जहां पीएम मोदी ताबड़तोड़ विदेशी दौरा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष खासकर कांग्रेस मोदी के विदेशी दौरे पर खूब सवाल उठाता था। यहां तक कि इसे इवेंट भी बताया गया। लेकिन आज जब कुछ ही दिनों पहले मोदी यूरोप दौरे से लौटे हैं, तो विपक्ष की ओर से ऐसा कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा है, ना ही कांग्रेस कोई सवाल उठा रही है। आखिर ऐसा कैसे हो गया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना जैसी घातक महामारी से पूरी दुनिया अभी ठीक से उबर भी नहीं पाई थी कि यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा युद्ध सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आ गया। फरवरी से ही दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध आज भी जारी है और इस दौरान पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई नजर आई। अमेरिका समेत तमाम यूरोप के देश जहां यूक्रेन के साथ थे, तो वहीं कई देशों ने तटस्थ रुख अपनाए रखा और उन देशों में भारत भी शामिल था, जिस पर अमेरिका से लेकर यूरोप के देशों तक सबने खूब दबाव बनाया रूस के खिलाफ जाने के लिए। लेकिन ये मोदी सरकार थी जो ना हिली ना डिगी, ना किसी दबाव के आगे झुकी, बल्कि मजबूती से खड़ी रही, जिसका नतीजा ये रहा, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में भारत वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन गया, जहां अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन जैसे तमाम देशों के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने डेरा डालना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस यूक्रेन पर अपना स्टैंड नहीं बदला। वो तटस्थ रहा और किसी एक का पक्ष लेने के बजाय कूटनीतिक रास्ते से युद्ध खत्म करने की वकालत करता रहा, जिसकी वजह से आज न सिर्फ दुनिया भारत की ओर देख रही है, बल्कि यूक्रेन भी भारत से गुहार लगा चुका है। एक वक्त था जब मोदी विदेश दौरे पर जाते थे तो यही कांग्रेस इसे इवेंट बताकर आरोप लगाती थी कि मोदी सरकार देश का पैसा अपने विदेशी दौरे पर उड़ा रही है। और एक आज का वक्त है जब यही कांग्रेस मोदी सरकार की विदेश नीति की मुरीद हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मार्च में जब विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई थी, तो इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर ने भी हिस्सा लिया था। और बैठक के बाद उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति के कसीदे पढ़ते हुए कहा था, विदेश नीति में यही जोश और खरोश देखनी चाहिए। हमने कई बिंदुओं पर बातचीत की, यह शानदार मीटिंग थी, हम सभी एकजुट हैं। जब विपक्ष भी सरकार की तारीफ करने लगे तो समझ जाइए सरकार सही दिशा में जा रही है। और कांग्रेस नेता शशि थरूर की तारीफ भी बता रही है कि विदेश नीति में सरकार सही दिशा में जा रही है। नरेंद्र मोदी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही उन्होंने अमेरिका, चीन, जापान, ब्राजील समेत दुनिया के कई देशों का दौरा किया। पीएम मोदी जहां भी गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ऐसे कई देशों में गए जहां अब तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया। इसमें इजराइल भी वो देश था जहां साल 2017 में पीएम मोदी की यात्रा के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में रफ्तार आई। पीएम मोदी की यात्रा का यह बेहद महत्वपूर्ण क्षण था, जो कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री के इजराइल की पहली यात्रा थी। लेकिन इन यात्राओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल करता रहा, जिसके बाद मोदी सरकार को भी संसद में जवाब देना पड़ गया था। 2020 में विदेश मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। पीएम मोदी साल 2014 में पहली बार विदेश दौरे पर भूटान पहुंचे थे। पिछले 5 सालों में पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर 446.52 करोड़ रुपए खर्च हुए। साल 2015-16 के बीच पीएम मोदी के विदेश दौरे पर 121.85 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 2016 से 17 में मोदी के विदेश दौरे पर 78.52 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2017-2018 में 99.90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2018-19 में मोदी के विदेश दौरे पर 100.02 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2019-20 में पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर 46.23 करोड़ रुपए खर्च हुए। पीएम मोदी अब तक 63 विदेशी दौरे कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने करीब 115 देशों की यात्रा की। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जहां विपक्ष खासकर कांग्रेस पीएम मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाती थी, तो वहीं अब सरकार की जबरदस्त कूटनीति का खुद विपक्ष भी मुरीद हो चुका है। शायद इसीलिए कांग्रेस नेता शशि थरूर को भी विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार की तारीफ करनी पड़ गई।
यानी मोदी के विदेश दौरे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पहले आक्रामक रहती थी, उस तरह से अब आक्रामक नजर नहीं आ रही है, जो बता रहा है कि शायद ये बात अब कांग्रेस भी समझ चुकी है कि मोदी के विदेश दौरे का विरोध करने का जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। यही वजह है कि मोदी के यूरोप दौरे को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस की ओर से ज्यादा टिप्पणी नहीं की गई। शायद उसे भी इस बात का एहसास है कि कहीं दांव उल्टा न पड़ जाए। वैसे मोदी सरकार की विदेश नीति को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथियों, स्टीरियोटाइप्स और साइलोस को तोड़कर जो सक्सेस मिलती है वो देश को नई ऊंचाई पर ले जाती है। आपको याद होगा जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी तो कुछ लोग कई तरह के सवाल उठाते थे। हिंदुस्तान में डिजिटल न जाने ऐसे सवाल पूछते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, 5-6 साल पहले हम पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक थे। ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल पहले। लेकिन आज स्थिति एकदम से बदल गई है। अनेक बड़े देश मिलकर जितना पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा हम भारत में करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी नया यूजर जुड़ रहा है वो शहरों से नहीं है, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले भारत के छोटे छोटे गांव है दोस्तों। इसने भारत के गांव और गरीब को तो एम्पावर किया ही है, बहुत बड़े डिजिटल मार्केट का गेट खोल दिया है। और यही तो है नए भारत की रियल स्टोरी। देश का मिजाज कैसे बदलता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। यह हमारी आजादी का 75वां साल है। लगभग 75 महीने पहले, 75 मंथ्स पहले की बात मैं कर रहा हूं, हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। तब स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में दुनिया में भारत की कोई गिनती ही नहीं थी, नाम कहीं उल्लेख ही नहीं होता था। आज हम यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर खड़े हैं। आज स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान है। 2 साल पहले जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी, मौत कब आकर के धमकेगी, परिवार में कौन मुसीबत में फंस जाएगा, बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, उस समय संकट के बादल घिरे हुए थे, चिंताएं चारों तरफ फैली हुई थी। उस समय भारत का नौजवान, उस स्थिति को याद कीजिए दोस्तों, भारत का नौजवान करीब करीब हर महीने एक यूनिकॉर्न बना रहा था।
2021 में तो ये स्पीड और बढ़ गई और 8-10 दिन में ही वो यूनिकॉर्न बनाने लग गया। और इस साल के शुरुआती 2022 के शुरुआती 3 महीने में तो हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न भारत में तैयार हुआ।